आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और लेबर पार्टी की वापसी हुई। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। साथ ही भारतवंशी ऋषि सुनक का शासन खत्म हो गया है। यूके में कुल 650 संसदीय सीट हैं, जिनमें लेबर पार्टी ने 400 से ज्यादा सीट्स हासिल की हैं, तो वहीं लिबरल डेमोक्रेट को 71 सीट ही मिली हैं। नतीजों का ऐलान होते ही ऋषि सुनक ने हार स्वीकार कर ली है और लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को बधाई दी है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी के खेमे में जश्न शुरू हो गया है। वहीं जीत के बाद लेबर पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जीत पर जनता को धन्यवाद दिया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने से भारत के साथ संबंधों को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लेबर पार्टी कुछ मसलों पर भारत के साथ विचार मेल नहीं खाते हैं। कीर स्टारमर जल्द ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ नई सरकार का रुख क्या होगा, ये अहम बात है। दरअसल कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी का कड़ा रुख रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर लेबर पार्टी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रचार के दौरान कीर स्टारमर ब्रिटिश भारतीयों के साथ साथ भारत को भी लुभाने की कोशिश करते देखे गए। तो वहीं अगर कंजर्वेटिव पार्टी की हार की वजहों पर नजर डाली जाए तो भारतीय मूल के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी को ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का साथ नहीं मिला। ब्रिटेन में मौजूदा समय में भारतीय मूल के 18 लाख के आसपास वोटर्स हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ऋषि सुनक के गले की फांस बन गई है। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक कलह भी हार की बड़ी वजह रही। आंतरिक कलह की वजह से पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री होंगे। कीर का व्यक्तित्व ऋषि सुनक से एकदम उलट है। भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रहे हैं, वहीं कीर भगवान में यकीन नहीं करते हैं। स्टारमर पढ़ाई के दौरान ही महज 16 साल की उम्र में लेबर पार्टी के यूथ विंग यंग सोशलिस्ट से जुड़े। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1987 में लंदन में बतौर बैरिस्टर मानवाधिकार, क्रिमिनल डिफेंस वर्क जैसे मामलों पर काम करना शुरू किया। कीर ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ रहे हैं। इसके बावजूद कानून के जरिए लोगों की भलाई करने के लिए उन्हें राजमहल से नाइटहुड की उपाधि मिली। कीर साल 2020 में लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। कीर ने लेबर पार्टी के सत्ता में आने पर भारत के साथ संबंध सुधारने और मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने पर हमेशा अपनी पार्टी का रुख व्यक्त किया है। चुनाव अभियान के दौरान कीर ने यूनाइटेड किंगडम से हिंदू फोबिया को खत्म करने की बात भी कही।